जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो मेडिकल्स के माला व जप विधान के इस अंक में मैं हरमेश वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। माला जो कि मंत्रों के जप के लिए यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, लोग उसको केवल एक गणना संख्या के रूप में जानते हैं, जबकि वास्तविकता में ये गणना संख्या ही नहीं, इसका एक अपना महत्व है। जिस तरह से हम जिस माला का उपयोग करते हैं, वो माला हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे ब्रेन के उस चक्र को, हमारे शरीर में उस चक्र को स्पंदित करके हमारे ऊर्जा को उस देवता, उस देवी या उस भगवान तक पहुंचाती है। इसलिए जप में माला, साधन, इन सब का बहुत उपयोग है। आइए माला के बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानने की बात यह है कि माला जप करने का शास्त्रों और तांत्रिक दोनों विधान है। इससे एक फायदा यह होता है कि हमारी उंगलियों से ऊर्जा प्रवाहित होकर मस्तिष्क के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों में प्रवाहित होती है और उससे हमारे तारतम्य को उस देवी देवता या उस लोक से स्थापित करती है। जप करते समय कुछ चीजों का निश्चित रूप से ध्यान रखें, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बात की थी कि जब एक निश्चित मात्रा व निश्चित संख्या में निर्धारित संख्या के अनुसार हो। माला युक्त हाथ जो है अपने हृदय के करीब रख के उसको कपड़े से ढक के तब माला का जप करना चाहिए। दाहिने हाथ से माला का जप किया जाना चाहिए। माला जप करते समय उंगलियां आपस में मिली हुई रहें, उसके बीच में छेद न हो। चावल, धान्य, मिट्टी के ढेर, पोरों पे, चंदन पे, इन सब पे गणना नहीं करनी चाहिए। इसके साथ माला निम्न तरह की हो सकती है। इसके 19-20 तरह के मुख्य रूप हैं। रुद्राक्ष की माला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तुलसी की माला, शंख की माला, कमलगट्टे की माला, जिया पोता की माला, मोती की माला, स्फटिक की माला, मणि की माला, रत्न की माला, स्वर्ण की माला, मूंगे की माला, चांदी की माला, कुशमूल, रक्त चंदन, हड्डी की माला, हल्दी की माला, वैजयंती की माला, उपरत्नों की माला, इतनी तरह की मुख्य मालाएं होती हैं। जब विष्णु भगवान का जप किया जाता है तो उसमें मुख्यतः तुलसी माला का उपयोग होता है। शालिग्राम की भी माला आजकल आती है, उसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः तुलसी माला का उपयोग होता है। भगवान शिव से संबंधित समस्त पूजाओं में रुद्राक्ष की माला का उपयोग होता है। गणेश जी की पूजा में मुख्यतः हल्दी की माला और कभी गजदंत की माला का भी उपयोग होता है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला, पाप नाश के लिए कुश की माला, पुत्र की प्राप्ति के लिए जिया पोता की माला, इच्छित फल की प्राप्ति के लिए चांदी की माला और धन के साथ ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त के लिए मूंगी की माला। इसके साथ भयंकर जो कर्मों के लिए उपयोग की जाती है माला, उसमें हड्डी की माला मुख्यतः है। सामान्यतः 108 अंकों की माला होती है। जिस तरह हमारा पिन कोड 6 अंकों का है, उसी तरह 108 चक्र शरीर में है, जिसके आधार पर 108 मनके की माला होती है। कभी भी ये ध्यान रखिए कि जब हम जप कर रहे हो तो सुमेर का उल्लंघन न करके जप करते हुए पार न जाए, वहां से माला पलटने फिर जप करें। कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए माला जप करते समय, वहीं से पलट लीजिए अंदर ही अंदर। वो तर्जनी और कनिष्ठिका का उसमें टच न हो, ये माना गया है कि उसमें कभी भी जब जप कर रहे हो कनिष्ठिका और तर्जनी का माला के साथ टच नहीं होना चाहिए। उसके साथ कुछ ऐसे पूजा विधान है जिसमें उन उंगलियों का भी प्रयोग किया जाता है, वो अलग जप है, सामान्यतः नहीं की जाती है।
और जब धन की साधना की जाती है उसमें 27 मनके की माला उपयोग में लाई जाती है। काम की कुछ शेष काम सिद्धियों के लिए 15 मनकों की माला, 30 मनकों की माला का उपयोग होता है। और जब हम विभिन्न कुछ व्यापक सिद्धियों के लिए वो मणियों की 54 मनकों की माला का उपयोग करते हैं। ये हमारी माला का विधान है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।